हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ एनआईओएस के बारे में, एनआईओएस एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनआईओएस ने ये जानकारी जारी की थी कि 15 फरवरी से एनआईओएस के जो ऑनलाइन जो फीस है सबमिट की जाएगी, परीक्षा फीस जमा की जाएगी। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी और वो शुरुआत हो चुकी है। एनआईओएस ने इसके लिए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया है और लिंक भी डाल दिया है जहां से आप अपनी परीक्षा फीस जमा करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताई थी। हर सब्जेक्ट के लिए 501, 502 और 503 के लिए। तो आज मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से ये परीक्षा फीस सबमिट करेंगे और अप्रैल और मई में जो एग्जाम होने हैं उसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा NIOS DLED की वेबसाइट पर dlea.nios.ac.in। इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएं और यहाँ पर आप जानते ही होंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सेंटर में ही दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फीस फॉर कोर्स 501, 502 और 503 और नीचे है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लें। उसमें जानकारी इस बात की दी गई है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले के वीडियो में, कि एक नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कितनी फीस जमा करनी है और लेट फीस कितनी होगी। तो आप नीचे के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जो जानकारी है इसके बारे में वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आपको 15 फरवरी से 6 मार्च के बीच में फॉर्म जमा करना है, माफ कीजिएगा, फीस सबमिट करनी है। आपकी ऑनलाइन परीक्षा फीस हर सब्जेक्ट के हिसाब से 3 सब्जेक्ट हैं तो 250 के हिसाब से 750 रुपये 6 मार्च तक आप सबमिट कर दें। अगर आप 6 मार्च तक ये सबमिट नहीं करते हैं तो 7 मार्च से 15 मार्च तक आप कर सकते हैं, लेकिन तब आपको देना होगी लेट फीस 100 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 350 रुपये बढ़ जाएंगे। 350 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे लेट फीस के, तो ये 300 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। तो आप सबमिट कर दें टाइम से। अब यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन फीस का, परीक्षा फीस का, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फीस, इस पर क्लिक करें। आप इस नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको मिलेगा एनरोलमेंट नंबर डालने के लिए एक बॉक्स। इस बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दें, जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसमें एनरोलमेंट नंबर डालकर सबमिट बटन जो है उस पर आप क्लिक कर दें। राइट साइड में ये बटन है उसी के पास में, उस पर क्लिक करें। अगले पेज पर आप पहुंचेंगे जहां पर आपको आपकी जानकारी दिखाई देगी और नीचे मिलेगा एक ऑप्शन, डू यू हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 12। अगर आपने 12वीं में का फॉर्म भरा है अपनी परसेंटेज सुधारने के लिए, अपने 12वीं के परसेंटेज सुधारने के लिए एनआईओएस से, तो आप जो राइट साइड में सेलेक्ट का बटन है छोटा सा, उसको आप क्लिक करें। और जब आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आपने 12वीं का फॉर्म भरा है परसेंटेज सुधारने के लिए एनआईओएस से, तो आप यस सेलेक्ट करें। ये आपको पूछा जाएगा, अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी, और नो सेलेक्ट करते हैं इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। अगर आपने 12वीं का फॉर्म भरा है तो यस सेलेक्ट करें, नहीं भरा है तो नो सेलेक्ट करें। अगर आपने भरा है और आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने जो फॉर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जहां पर आपको जो 12वीं का आपने फॉर्म भरा है उसका एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। अगर ये केवल उन लोगों के लिए है, याद रखें, जिन्होंने 12वीं का फॉर्म भरा है एनआईओएस से अपनी परसेंटेज सुधारने के लिए, जिनकी 50% नहीं थी, तो यहाँ पर वो एनरोलमेंट नंबर डाल दें और सबमिट कर दें और आगे की प्रोसेस करें। उसके बाद अगर जिन्होंने नहीं भरा है वो नो सेलेक्ट करेंगे, तो नो के बाद आएगा मेक पेमेंट का ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे आप। ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टोटल 750 रुपये जमा करने हैं, का पेमेंट करना है। बताई गई है हर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस है, 250 रुपये के हिसाब से, 250 के हिसाब से 750। मेक पेमेंट बटन पे आप क्लिक कर दें। जब आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं आपको ये इस तरह का पेज दिखेगा, जहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग तरह के बैंकों की जानकारी है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी बैंक है, जो भी आप तरीके से करना चाहते हैं उस ऑप्शन को चुनें, उस पर क्लिक करें। और नीचे आपको मैं बता दूं कि 750 रुपये फीस के साथ साथ में आपको 7 रुपये 50 पैसे यानी 7.5 रुपये बैंक चार्ज और 1 रुपये आपको जीएसटी भी देना होगा इस पर। तो 758 रुपये का टोटल पेमेंट है। ये एक नई अपडेट है एक तरह से, इसमें ये पहले नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ 758 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लें। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लें, और नेट बैंकिंग से सेलेक्ट कर रहे हैं
पेमेंट करेंगे तो उसे सेलेक्ट कर लें और मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक कर दें। सपोज अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो आप मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके कुछ इस तरह की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और नाम, और पे का बटन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दें। ये सब भर करने के बाद जानकारी, तो इस तरह से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे, नहीं तो आप अपने किसी पहचान वाले से, जानकार से करवा सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं तो वहाँ इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन अब आप सेलेक्ट करेंगे अपने बैंक का, तो आपको ले जाया जाएगा वहाँ से आपकी बैंक की साइट पर। जब आप मेक पेमेंट का बटन क्लिक करते हैं तो आप वहाँ जाकर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर इंटरनेट बैंकिंग का ये पेमेंट करके ये कर सकते हैं, और इस तरह से ये फॉर्म आपका या आपकी जो फीस है सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपकी ऑनलाइन फीस सबमिशन है, यानी कि आपकी परीक्षा फीस जमा हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, आपको पसंद आ गया हो इसको तो, और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को, घंटी के आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।